आज आपका जो सबका इदारा है फाफिन, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी खामियों की, कोताहियों की निशानदेही की है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात वो ये करते हैं कि पोलिंग का सारा अमल बिल्कुल शफाफ तरीके से हुआ, किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई। लेकिन जहां पे गड़बड़ हुई वो कहते हैं कि आरोज के दफातर तक जाते जाते फिर गड़बड़ का सिलसिला शुरू हुआ। आपको भी लगता है, आपने पूरा दिन जाहिर है सारी एक्टिविटी देखी होगी, ये सही निशानदेही की है फाफिन ने? देखिए, मैं फाफिन के बारे में क्या तबसरा कर सकता हूँ। हमारे अदारे पतन तरक्याती तंजीम कोलेशन 38 ने भी इलेक्शन ऑब्जर्व किए हैं इलेक्शन के दिन, और उससे पहले जो पूरा अमल था, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन हमने किया थ्रू आउट, जो पिछले तकरीबन 3 हफ्तों में हमने किया है, जनवरी 1 जनवरी से लेकर 8 जो है फरवरी तक। तो हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो के ये बिल्कुल सही बात है कि बज़ाहिर जो पोलिंग का प्रोसेस था वो बहुत स्मूथ नजर आ रहा था, लेकिन पोलिंग स्टेशन के बाहर का नज़ारा शायद फाफिन ने करना दोबारा नहीं किया, क्योंकि हमारे एस्टिमेट जो है उसके मुताबिक तकरीबन 15% के लगभग जो लोग अपने घरों से निकले थे वोट डालने के लिए, वो वोट डाले बगैर वापस गए। 15%? और उसकी बुनियादी तौर पर 3 वजह 15%, यानी कि अगर आप कहें कि 50% टर्न आउट है तो 15% को जमा कर लें तो 65% बनता है। और इससे पहले भी हम ओपिनियन पोल कर चुके हैं, तकरीबन 70% से ज्यादा लोगों ने कहा था, जो ओपिनियन पोल किया था तकरीबन 70% से ज्यादा लोगों ने कहा था कि वो वोट डालने के लिए जरूर निकलेंगे। ठीक है। तो मामला ये है कि बहुत सारे लोग जो वापस गए वो क्यों गए? पहली वजह यह है कि 8300 चला नहीं है, क्योंकि इंटरनेट और SMS की सर्विस बंद कर दी गई थी। तो एक वजह यह है, बहुत सारे लोग अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढ नहीं सके, और जो लोग जिनके पास पहले से खबर थी कि उनका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, उन्होंने 8300 के जरिए चेक किया था। तो बहुत सारे जो फैमिलीज हैं जो एक ही घर में रहते हैं, वो फैमिली के मुख्तलिफ अफराद के वोट मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर और मुख्तलिफ जगहों पर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी जो है वो शिफ्ट कर दिए गए थे। और इसका जो नतीजा है, उसके नतीजे के तौर पर जो फैमिली आमतौर पर इकट्ठी निकलती है वोट डालने के लिए, और ये हमारी तहकीक भी है कि अगर लेकिन इतनी कैसी, ये जो आप बात करें, कितनी सारी मिसालें होंगी सरवर बारी साहब? मतलब ये तो जाहिर है, ये 15%। जी, मैं आपको बता कि ये 15% है जो लोग वोट डाले बगैर वापस गए, और उसमें और आप उसमें मुख्तलिफ वजूहात बता रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा मामला है, आपको लगता है कि जाहिर है हमारे यहाँ जो पोलिंग का सारा पैटर्न, पोलिंग एजेंट होते हैं सियासी जमातों के, उन्होंने फॉर्म 45 रिसीव करके, दस्तखत करके, तस्वीर उसकी बना के अपने उम्मीदवार को देनी होती है। आपको लगता है कि वो प्रोसेस भी फॉलो नहीं हुआ? देखिए, वो प्रोसेस भी फॉलो नहीं हुआ, और सबसे अगर आप देखें तो कि मुस्तरद वोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और 10-10, 15-15 हजार जो है वो रिजेक्टेड वोट या स्पॉइल्ड वोट पाया गया है। और बहुत सारे स्पॉइल्ड वोट जो हैं वो इसलिए हुए हैं, कोई लोगों की नाअहली की वजह से नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं था। बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारे जो बैलेट पेपर थे जिनके ऊपर वहां के जो PTI का सपोर्टेड कैंडिडेट था, उसके अगर सिर्फ उसके ऊपर मोहर थी तो कई एक्स्ट्रा मोहरें लगाई गई हैं, और जो पोलिंग स्टाफ है उसने ऐसे बैलेट पेपर इशू किए हैं जिनकी बैक साइड पर ना उसने साइन किए ना उसने स्टैंप लगाई है, क्योंकि ऐसे बैलेट। अच्छा, आप तो ये बहुत सीरियस जी सीरियस। एक सिर्फ मैं एक आखिरी बात पूछ लूं, सुहेल साहब भी आपसे, सुहेल भट्टी साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। एक मुझे ये भी बता, बल्कि आप पहले प्रोसेस पे सवाल कर ले, मैं हुकूमत साजी पे बारी साहब की राय लेना चाह रही हूं। बारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब इलेक्शन से कब जितने सर्वेज हुए, उनके रिजल्ट सामने आए, और मुख्तलिफ पैनलिस्ट की भी एक असेसमेंट थी कि जो PTI बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार है उनका तनासब ये होगा, नून लीग इतनी नशिस्तें हासिल कर पाएगी, पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक भी एक असेसमेंट थी। लेकिन फिर जिस अंदाज में इलेक्शन हुए और फैफा ने भी इसको ऑब्जर्व किया, जो नताइज आए उसके बिल्कुल बरक्स आए। 2-3 और इलेक्शन की माजी की हम बात करें तो सर्वे के इतने ज्यादा बरक्स उसके नताइज बहुत कम होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसके उलट नताइज रहे। लेकिन उसके बावजूद 1-2 जमातें
शदीद किस्म की धांधली के इल्जामात भी आयद कर रही हैं, उनको सर्वे से और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सीट भी मिल चुकी, तो फिर इसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की किस हद तक हम बात कर सकते हैं कि जहां पे आपको 35 से 40 सीटों की बात की जा रही थी वहां पे आप 100 तक पहुंच गए। एक सूबे के अंदर आप हुकूमत बनाने की बिल्कुल पोजीशन में किसी भी जमात के साथ जाएं, पंजाब के अंदर भी आपने नून लीग के बिल्कुल आसपास हैं, तो फिर इसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवालात उठाना, इंडिविजुअल केसेस में तो कोर्ट जाएंगे लोग, लेकिन ओवरऑल तो फिर हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। बिल्कुल इलेक्शन फ्री भी नहीं थे, फेयर भी नहीं थे, क्योंकि फ्री इलेक्शन होते हैं जब तमाम जो वोटर्स हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उनके ऊपर कोई कदगन ना हो, कोई पाबंदी ना हो, और उनको पाकिस्तान में आपको पता है शरह खानगी सिर्फ 58% है, यानी कि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान की खासतौर पर खवातीन अनपढ़ हैं, वो सिवाय सिंबल के वो जो कैंडिडेट है उनके नाम नहीं पढ़ सकते। एक बात तो ये, दूसरी बात तो फेयरनेस की बात है, वो तो सारी दुनिया कह रही है। पाकिस्तान का कौन सा अखबार है, कौन सा जो स्कॉलर है, कौन सा थिंक टैंक है जो कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड था? तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो इवन जो हमने ओपिनियन पोल किया उसमें 58% जो PMLN को वोट डालने जा रहे थे उन्होंने कहा है कि PTI के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। ठीक है, तो पोलिंग डे पे भी नहीं था, पोलिंग डे में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। मेरी बात पूरी होने थे, मुझे बात पूरी करने थे। और दूसरी बात ये कि ये तो अतर बिनुल्लाह साहब कह चुके हैं, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर बिनुल्लाह खुद कह चुके हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट ज्यादा अहम नहीं है, इलेक्शन का प्रोसेस ज्यादा अहम है, ठीक है। और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये तो कोई दो राय नहीं है कि इसके बारे में कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, यानी कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। जहां तक पोलिंग का अमल है और आप कह रहे हैं जो ओपिनियन पोल हुए, हमारा सर्वे अभी आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, उस पे लगा हुआ है, जो हमने जनवरी में किया था, और हमारे ओपिनियन पोल में आ रहा था कि मेजॉरिटी 39% लोग कह रहे हैं कि हम PTI को वोट देंगे, और सिर्फ 17% लोग कह रहे थे कि हम PMLN को वोट देंगे। ठीक है। और उसी तरह जो हमारा सर्वे पड़ा है हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके देख लें आज की तारीख में, और वो नजर आ रहा था। ये बहुत सारे गैलप आईपॉड ने कहा था कि जी उनकी सीटें ज्यादा होंगी। देखिए पाकिस्तान में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, हमारे यहाँ 200 से ज्यादा पार्टियां हैं, तो जो पॉपुलर वोट है उसको आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते सीटों में। तो ये तो एक फैलेसी है कि जनाब हम पाकिस्तान जैसे मुल्क बारी साहब मुझे अगर क्विकली बता दें, आपके ख्याल में हुकूमत बनाने का इस वक्त हक किसको है? क्योंकि जाहिर है आजाद उम्मीदवार एक पार्टी नहीं है, तो क्या जिस जमात के पास ज्यादा सीटें आई हैं उसका हक नहीं है? आइन और कानून के मुताबिक मैं पूछ रही हूँ आपसे। जी, आइन और कानून में तो बहुत वाज़ेह लिखा है कि प्रेसिडेंट ने जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको कहना है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। अगर वो नहीं फॉर्म कर सकती तो जाहिर है जो दूसरी पार्टी या जो कोलिशन कोई हो, किसी पार्टियों का अलायंस हो, तो फिर उसका राइट बन जाता है अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं कर सकती। ठीक है। तो इसलिए सेंटर में तो वाज़ेह तौर पर है कि जो PTI है, चूंकि उसके अपने सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन जो उनके हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे वो बहुत भारी अक्सरियत में जीते हैं, तो इसलिए पहला राइट तो उनका बनता है। सर, वो पार्टी नहीं है तो कैसे राइट बनता उनका? नहीं, देखिए सेनेट के अंदर पार्टी मौजूद है, और वो जो सेनेटर्स हैं सबसे ज्यादा तादाद में जो मौजूद है वो PTI से वाबस्ता है। PTI बसीयत पार्टी ना इलेक्शन कमीशन ने बैन की है और ना सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, सिर्फ उनका सिंबल लिया गया है, तो इसलिए कोई बड़ी रुकावट इसमें नहीं है। लेकिन जाहिर है जो छोटी पार्टी है उसने पहले से विक्ट्री का ऐलान कर दिया है, ठीक हो, और साथ ही उन्होंने फरमाया है कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। बारी साहब मुझे ये बताएं कि ये जो इंतखाबात हैं इनको कितने फीसद हम कह सकते हैं ये शफाफ हुए हैं और कितने फीसद कह सकते हैं गैर शफाफ हुए हैं? देखिए जी, या तो फर्द जो है कोई शख्स बीमार होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अगर वो बीमार है तो फिर पहली बात तो ये आपके सवाल में भी जवाब है कि इसका मतलब आप भी मान रहे हैं कि इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हुए। हमारी नजर में इलेक्शंस जो है पाकिस्तान में, अगर आप देखें कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस तो 100% जो है अनफेयर था। इलेक्शन कमीशन पार्टीजन था। मैं ये आज नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले से कह रहा हूँ, कई महीनों से कह रहा हूँ। ये गैर शफाफ इंतखाबात हैं। खालिद साहब जरा हमने बारी साहब का शुक्रिया अदा करना है। कमीर साहब इज वेटिंग। गिनती के मामले पे भी आप देखें तो अभी तक
मुजाहरे शुरू तो हो फिर चुके जो हैं, भी बहुत सारी जीते जगहों हैं पर। वो भी रिजल्ट सारे चेंज मशकूक किए हो गए गए। ना गैर शफाफ इंतखाबात के नतीजे में, जो भी जीते हैं। मैं कहता हूँ सारी पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के।